नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली। दोस्तों, चुनाव आयोग की लापरवाही और चुनावी प्रक्रिया में जितनी भी गड़बड़ी अब तक होती आई है उससे जनता और विपक्ष तो परेशान था ही, मगर अब बात इससे आगे बढ़ गई है। और आपको जान के हैरानी होगी कि चुनाव आयोग के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ही चुनाव आयोग से और राजीव कुमार से, उनके फैसलों से, उनकी हरकतों से परेशान है, अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। और उनकी चिंता को तवज्जो देना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो अपने वक्त के और शायद अब तक के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं। उनके समय में ईवीएम तो थी, मगर उनके पूरे कार्यकाल में कभी भी किसी ने शक की उंगली उन पर नहीं उठाई। जी हां दोस्तों, एस.वाई. कुरैशी केंद्र चुनाव आयोग के सबसे बड़े पूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी इतने परेशान हैं, इतने चिंतित हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि चुनाव आयोग और राजीव कुमार कर क्या रहे हैं। और इसी सारे मुद्दे को लेकर उन्होंने बहुत ज्यादा गंभीर सवाल उठाए हैं, जिससे कि पूरा चुनाव आयोग और उसके मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार सवालों के घेरे में आ गए हैं। इसके अलावा निर्मला सीतारमण के पति प्रकाला प्रभाकर ने भी महाराष्ट्र चुनाव का भांडा फोड़ा है। उन्होंने क्या कुछ बोला है वो सब बेहद चौंकाने वाला है। मैं आपको वो सब इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन दोस्तों, मोदी के अमृतकाल में, राम राज्य में वो सब कुछ हो रहा है जिसे अब छुपाने की भी कोशिश नहीं की जाती। मतलब सब कुछ खुले में हो रहा है और एक तरह से ये संदेश दिया जा रहा है कि देखो, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, मैं ही माई बाप हूं। सत्ता को सब कुछ अपने कंट्रोल में चाहिए। जहां वो चुनाव जीती है वहां तो उसकी सरकार बनती है, मगर जहां चुनाव जीतने के वादे होते हैं वहां वो पार्टियों को जोड़ तोड़कर किसी तरह सरकार बना ही लेती है। इसके अलावा मीडिया तो उसके कंट्रोल में पहले से ही है और ये सारे खेल की शुरुआत एक तरह से देखा जाए तो मीडिया से ही तो हुई है। सबसे पहले मीडिया को काबू किया गया ताकि कोई ये पलट कर सवाल ना पूछ सके कि देखो, हमारे विश्वगुरु कितने झूठे आदमी हैं, कितना झूठ बोलते हैं, और कोई अफसर की कमीशन खोरी पर भी सवाल ना उठा सके। तो ये सब कुछ अमृतकाल में हो रहा है, राम राज्य में हो रहा है। जो बची कुछ मीडिया सरकार के खिलाफ बोलती थी, उसकी गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाती थी, सवाल पूछती थी, उसे भी मोदी के फ्रेंड ने खरीद लिया। तो ये हाल है फिलहाल इस देश का। मगर अभी भी कुछ लोग बचे हैं जो सवाल करने से चूक नहीं रहे। और इस कड़ी में इकोनॉमिस्ट प्रकाला प्रभाकर और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी शामिल हो गए। तो पहले आप वो जानिए कि पी प्रभाकर क्या कह रहे हैं, फिर आपको उन सवालों के बारे में बताऊंगी जो एस.वाई. कुरैशी ने उठाए हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र झारखंड चुनावी नतीजों के बाद से तो अर्थशास्त्री पी प्रभाकर ने चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ा दी हैं। दीवार पर करण थापर के साथ उन्होंने इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू में पी प्रभाकर ने बताया कि महाराष्ट्र में बीजेपी को जीत कैसे मिली। आखिर वो कौन सा जादू था जिसने बीजेपी को अकेले दम पर सत्ता के करीब पहुंचा दिया। प्रभाकर का दावा है कि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में 20 नवंबर को शाम के 5 बजे से रात के 11:30 बजे तक वोटिंग परसेंटेज में 7.83% का इजाफा किया। इसका मतलब यह है कि कुल 76 लाख वोट बढ़ाए गए, 76 लाख। जबकि 2014 से पहले का इतिहास यह है कि किसी भी चुनाव में वोटिंग परसेंटेज में 1% से ज्यादा का इजाफा नहीं देखा गया। और यही वो 76 लाख वोट हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए जादू कर दिया, उसे सत्ता में बिठा दिया, वो भी प्रचंड तरीके से। दूसरी ओर झारखंड में जहां इंडिया गठबंधन जीता, वहां पहले चरण की वोटिंग के बाद वोट परसेंटेज में 1.79% का इजाफा किया गया। मतलब कुल मिलाकर 2,20,000 के आसपास वोट बढ़े। वहीं फेज 2 में वोटिंग के बाद केवल 0.86% वोटिंग परसेंटेज में इजाफा दर्ज किया गया, यानी दूसरे चरण में 1 लाख वोट बढ़े। कुल मिलाकर झारखंड के दोनों चरणों में वोटिंग परसेंटेज में 2.5% के आसपास इजाफा किया गया। अब आप समझिए कि दोनों राज्यों में अलग अलग गठबंधन कैसे जीते। महाराष्ट्र में 8% के करीब वोट परसेंटेज बढ़ाया तो बीजेपी गठबंधन जीत गया। और यही सारा खेल हरियाणा में भी देखने को मिला था दोस्तों। हरियाणा में करीब 6.7% वोट प्रतिशत बढ़ाया गया था और हरियाणा के कुछ जिलों में तो 10% से ज्यादा का इजाफा देखा गया था। और हरियाणा के उन सभी जिलों में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया जहां बम्पर बढ़ोतरी हुई थी। दोस्तों, डॉक्टर प्रभाकर ने यह भी दावा किया है कि जहां पर वोटिंग परसेंटेज में कम इजाफा होता है वहां विपक्ष जीत जाता है। जैसे कि झारखंड में 2% के करीब वोटिंग परसेंटेज बढ़ा और इंडिया गठबंधन जीत गया। वैसे ही उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में भी हुआ था। वोटिंग परसेंटेज में 0.5% का इजाफा हुआ था, मतलब % वोट परसेंटेज बढ़ा और बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई थी। डॉक्टर प्रभाकर ये पूरा आंकड़ा बताने के अलावा सवालिया अंदाज में कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन कोई जवाब नहीं देता।
वोट परसेंटेज के आंकड़ों पर कोई क्लैरिफिकेशन, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता, नागरिकों के सवालों का जवाब नहीं देता है। ईवीएम मशीनों में चुनाव के अंतिम समय में वोटिंग परसेंटेज का इजाफा लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि यह कैसे हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति प्रकला प्रभाकर ने कहा कि चुनाव आयोग की चुप्पी से चुनावी नतीजों पर सवाल खड़े होते हैं। देश की चुनावी प्रक्रिया पर संदेह पैदा होता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। तो सुना आपने कितनी गंभीर बातें प्रभाकर कह रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज में जो इजाफा है, आंकड़ों के साथ उन्होंने उसका पूरा भांडा फोड़ दिया, लोगों को समझा दिया कि यहां पर पूरी दाल ही काली है, मगर इस पर चुनाव आयोग चुप है। दोस्तों चलिए वापस एसवाई कुरैशी पर आ जाते हैं। कुरैशी ने इंडिया टुडे को एक धुआंधार इंटरव्यू दिया, लगभग इसी तरह के सारे सवाल उठाए जो पी प्रभाकर ने उठाए हैं। कुरैशी ने कहा है कि वोटिंग का डेटा लाइव होता है, पोलिंग बूथ पर फॉर्म 17A होता है और चुनाव अधिकारी को पता होता है कि कितने बजे कितनी वोटिंग हुई है। इसलिए शाम 5 बजे के बाद अचानक से 7 से 8% वोटिंग डेटा बढ़ जाना चिंतित करने वाला है। और दोस्तों ये बात कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, उसी चुनाव आयोग के पूर्व सबसे बड़े अधिकारी कह रहे हैं। इससे चुनावी प्रक्रिया पर संदेह पैदा होता है, ये उनका कहना है और चुनाव आयोग को सवालों का जवाब देना होगा। उसे जनता के सामने आकर बताना चाहिए कि आखिर में वोटिंग खत्म होने के बाद आंकड़े कैसे बढ़ रहे हैं। एसवाई कुरैशी ने यह भी सवाल उठाया है कि जब तक पोलिंग बूथ पर फॉर्म 17C नहीं जारी किया जाता, तब तक ना तो चुनाव अधिकारी और ना ही पोलिंग एजेंट घर जा सकते हैं। फिर कैसे अगले दिन डेटा बढ़ जाता है, कैसे वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाती है, ये बात समझ नहीं आती। चुनाव आयोग को ये जवाब देना चाहिए, जनता को बताना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है। दोस्तों डॉक्टर एसवाई कुरैशी 2010 से 2012 तक देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, यानी साल 2010 से 12 तक उसी कुर्सी पर बैठ चुके हैं जिस कुर्सी पर आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बैठे हैं और केवल घटिया वाली शायरी सुना रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कब कौन सी शायरी बोलनी है ये उसकी तैयारी बखूबी करके आते हैं, मगर देखिए चुनावी प्रक्रिया का और चुनाव आयोग की साख को किस तरह गुड़गोबर किया हुआ है। तो आज एसवाई कुरैशी सवाल कर रहे हैं कि 5 बजे के बाद वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ जाता है। ये बात उन्हें भी नहीं समझ आ रही है। और दोस्तों यहां पर गौर करने वाली बात तो यह भी है कि 2014 से पहले वाले मुख्य चुनाव आयुक्त तो सवाल उठा रहे हैं, मगर 2014 के बाद वाले मुख्य चुनाव आयुक्त क्यों चुप हैं? कुरैशी साहब के अलावा कोई क्यों नहीं बोलता? सारे पूर्व चुनाव आयुक्त देश से सच्चाई क्यों छुपा रहे हैं? ये सवाल खास तौर पर उन चुनाव आयुक्तों से है जिन्होंने 2014 के बाद जिम्मेदारी संभाली। तो आखिर ऐसा क्या है जो उन्हें बोलने से रोक रहा है? तो दोस्तों आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है? चुनाव आयोग पर और उसकी चुप्पी पर और इस पूरे वोटिंग परसेंटेज की हेराफेरी पर आप क्या समझते हैं? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए।